यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर अभी जो है उड़ान भरने वाला है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। जी बिल्कुल। हाँ। पहली बार ही देख रहे हैं हम तो नज़दीक से। हाँ। क्या लग रहा है वैसे, हवा क्या चल रही है? इंडिया गठबंधन सपा की सरकार बनेगी जी बहुत। और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। पहले चरण में ऐसा लग रहा है कि एक तरफा समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीत के आ रहा है। व्यापार सारा दे रखा है गुजरातियों को। ये एक राजपूत समाज जो इनका सबसे मजबूत वोट बैंक था ना, आज वो भी इनको गाली दे रहा है भाजपा को। इस 100 में से करीब 80 सीट इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। मैं यूपी की बात करूं, कैराना हम एक तरफा जीत रहे हैं, सहारनपुर हम एक तरफा जीत रहे हैं, मेरठ हम एक तरफा जीत रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं यहां पर सिकंदराबाद में हूं। यहां पर देख सकते हैं पहले चरण का चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव। और इसी बीच यहां पर सिकंदराबाद में अखिलेश यादव की रैली है और यहां पर देख सकते हैं सामने हेलीकॉप्टर अभी उनका जो है यहां पर उतरने वाला है। ये रैली में लोग जो है यहां पर खड़े हुए हैं और अभी देखने को मिलेगा यहां पर किस तरीके से क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। साथ ही हम दिखाते हैं किस तरीके से उनकी रैली यहां पर शुरू होने वाली है। देख सकते हैं ये सामने आप हेलीकॉप्टर को, अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पर उतरने वाला अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे और रैली को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव की रैली यहाँ पर होने वाली है और हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंड करते हुए अभी नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों में काफ़ी जोश है और देख सकते हैं घुमा के दिखाओ, भीड़ को दिखाओ। भीड़ तो देखिए कितना भीड़ में जो है यहाँ पर जो नज़ारा, अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर से अब निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ है। देखिए ये कार में बैठ गए हैं अखिलेश यादव जी और अभिवादन कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं उसको देखते हुए अखिलेश यादव जी यहाँ से अभी आएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। तो देखिए दो लोगों की काफ़ी भीड़ है। अखिलेश यादव का यहाँ पर जो है दर्शन करना चाह रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं हेलीकॉप्टर से उतर करके सीधे अब मंच पर जाने के लिए यहाँ से। अखिलेश यादव आया भाई साहब, देखो बोला भाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर से अखिलेश यादव जी अभी आ चुके हैं और यहाँ पर लोग जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर खड़े हैं। लगातार देखना चाहते हैं उन्हें झलक पाने के लिए। लोग यहाँ पर बेताब हो रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ मुद्दा है, किस तरीके का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे अभी जो अखिलेश यादव जी आ गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं युवाओं में अखिलेश यादव जी की बहुत बड़ी लोकप्रियता है और यूपी जो देश का वो सूबा है जो केंद्र में सरकार बनाता है, बिगाड़ता है, और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव मिलकर के भाजपा को नेस्तो नाबूद कर देंगे और इन्हें ये 14 माह आए थे, 24 में घर भेज देंगे। एक बात समझने की है, ये भाजपा जो सरकार है ना, पूंजीपतियों की सरकार है, ठीक है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा की तरह काम करती है। ढकोसला दे रखा है हिंदुत्व का, मगर देश के गुजरात के 18 उद्योगपतियों के पास कुल जितनी संपत्ति है इतनी ही देश के 70 करोड़ लोगों के पास संपत्ति है। तो इतना वेरिएशन जिस देश के अंदर है वो क्यों है? क्योंकि ये गुजराती हैं, व्यापारी हैं, व्यापार सारा दे रखा है गुजरातियों को। ये एक राजपूत समाज जो इनका सबसे मजबूत वोट बैंक था ना, आज वो भी इनको गाली दे रहा है भाजपा को। तो ये किसी की सगी नहीं है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं समझ लेना भाई, बनिया भाई, पंडित भाई, राजपूत भाई, ये तुम्हारे नहीं है कभी ने तुम अपना समझते हो। ये समय का इंतजार कर रहे हैं भाजपा वाले। जैसा राजपूत समाज नाराज कर दिया, आपको भी दरकिनार कर देंगे। राजपूत समाज आप कह रहे हैं नाराज है। अभी आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, क्या लग रहा है 100 से अधिक सीटों पे मतदान आज जारी है अभी तक? इस 100 में से करीब 80 सीट
इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। मैं यूपी की बात करूं, कैराना हम एक तरफा जीत रहे हैं, सहारनपुर हम एक तरफा जीत रहे हैं, मेरठ हम एक तरफा जीत रहे हैं, हम मुजफ्फरनगर एक तरफा जीत रहे हैं, मुरादाबाद हम एक तरफा जीत रहे हैं, रामपुर हम एक तरफा जीत रहे हैं, रायबरेली हम एक तरफा, पीलीभीत हम एक तरफा जीत रहे हैं। फिर बचा क्या? ये पहले चरण की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। सारी सीटें यूपी सारी की सारी सीटें जीत रही नहीं, इंडिया गठबंधन पहले चरण की सारी सीटों को जीत रही है। पहले चरण की, हाँ। ठीक है। और संपूर्ण सारे चरणों की मैं बात करूं, इंडिया गठबंधन करीब 50 से प्लस सीट जीत रहा है। 50 से प्लस सीटें यूपी के अंदर। क्या मुद्दे हैं ऐसा कि लग रहा है कि अब जीत रहा है? देखिए, मुद्दे स्पष्ट हैं। युवाओं को रोजगार, शिक्षा की बात, बेहतर स्कूल व्यवस्था बनाना, भारत देश को आगे पहुंचाना, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हर एक व्यक्ति का हो, ना कि 18 लोगों का हो। कुछ उद्योगपतियों का देश नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है और सबके सहयोग से देश आगे बढ़ना चाहिए। उस वही इंडिया की विचारधारा है, सब लोगों को साथ लेकर के जब आगे चले। 400 पार का जो नारा है उसका क्या हुआ फिर? इस बार बीजेपी 400 हार, वो 400 पार नहीं है, वो 400 हार है। वो इस बार जो ये नारा दे रहे हैं, ये इनकी हताशा जाहिर कर रही है। 400 तो ये कभी भी नहीं जीत पाएंगे, अब की बात नहीं है, ये कभी भी। एक बार आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था ना, अमित शाह जी ने ये बोला था ना कि 15 लाख कैसे आएंगे, 15 लाख तो जुमला था। ऐसे ही 400 पार भी एक जुमला है, ये जुमला है, बिल्कुल किसी भी कीमत पर 400 पार नहीं आने वाला है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यूपी में दावा कर रहे हैं कि 8 सीटों पर जिन पे चुनाव है इंडिया गठबंधन जीत रही है, ऐसे कैसे दावा कर सकते हैं? आपके पास कोई बातचीत हुई हो किसी से? आप देखिए, मैं लगभग हर जिले में भ्रमण कर चुका हूं। जिन चरणों में आज चुनाव है, पहले चरण के जो है, हमने मौके पर जमीनी हकीकत देखी है। जमीन पर जाकर के हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सर्वे किए जा रहे हैं। जनता बहुत हताश है, राजपूत समाज इनसे बहुत नाराज है और वो एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। क्या लग रहा है कि जो अभी महंगाई, बेरोजगारी का आप जो मुद्दा बना रहे हैं, सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद की जनता क्या कह रही है? अभी यहाँ पर अखिलेश यादव जी आए हैं, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा कुछ? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी जहाँ जाएंगे भाजपा का सूपड़ा साफ होता रहेगा। दूसरी बात, ये सिकंदराबाद वो भूमि है जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इस सिकंदराबाद क्षेत्र में बड़ी लड़ाई लड़ी थी और वो काला आम भी इसी बुलंदशहर में लगता है। सिकंदराबाद का वो जिला आता है, हालांकि विधानसभा अलग है पर जिला वो बुलंदशहर लगता है। काले आम की लड़ाई इसी सिकंदराबाद बुलंदशहर में हुई थी। तो यहाँ के जो लोग हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों की औलाद हैं, उन्हीं का इनके अंदर खून है। और ये जब देश की बात आती है, सिकंदराबाद के लोग एकजुट होकर के देश के लिए काम करते हैं और देश को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। मोदी जी की एक वीडियो आपने देखी होगी, मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है, एक लड़की कह रही है कि पापा वार रुकवा दी मोदी जी ने। तो इस तरीके से जो छवि है मोदी जी की, वो उसका काम नहीं आएगा क्या? उस लड़की ने ये नहीं बोला पापा मणिपुर क्यों नहीं गए, मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए। हमारी एक बहन के साथ कितनी निर्जनता हुई थी वहां पर। मणिपुर इज बर्निंग, ना जाने कितनी बार ट्रेंड ट्विटर पे हो चुका है। आइडियल थे 3 इडियट में आमिर खान ने जो रोल निभाया सोनम वांगचुक का, उन्होंने उनके प्राण निकलने से बचे। 21 दिन की भूख हड़ताल करी। लद्दाख जाने का मोदी जी को समय नहीं मिला, पंजाब में जाने का समय नहीं मिला। जो लोग हमारे देश के अंदर रोज आए दिन कोई ना कोई फौजी शहीद होता है, उसके घर जाने का मुहावार रुकवा दी मोदी जी ने। ऐसा कैसे संभव भाई? मोदी जी कह रहे हैं कि 100 दिन और दे दीजिए, तो हम 100 दिन में जो अभी तक नहीं किए गए हैं वो कड़े से कड़े फैसला लेंगे। मोदी जी ने 50 दिन नोटबंदी पे भी मांगे थे, झोली फैला करके, क्या मुझे 50 दिन दे दो, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। और 50 दिन बाद पता चल रही है कई आदमी लाइनों में लग के मर चुके थे। फिर मोदी जी ने कोई बात, बहुत बड़े झूठे हैं। इनकी वीडियो कितनी आप तो मीडिया पत्रकार बंधु हैं, आपने इनकी देखी नहीं है। एक वीडियो में कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगली वीडियो में कहते हैं मैंने भी। और ये भाई साहब गुजराती लोग हैं, गुजराती लोग व्यापारी लोग होते हैं। व्यापारी आदमी अपने प्रॉफिट के लिए अपने भाई का गला भी काट सकता है। और पहले चरण में मतदान हो रहा है। जो पहले चरण से खबरें आ रही हैं, उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। और लग तो ये रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। न केवल इनका शो फ्लॉप हो गया है, बल्कि इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। गणित का हिसाब किताब लगाया तो मैंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं उन नौजवानों की संख्या 60 लाख है और यही 60 लाख नौजवान अगर उनके माँ बाप को छोड़ दें तो 60 लाख परिवारों में 3 सदस्य हो गए जो इस सरकार के खिलाफ हैं। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से कर दें 1 करोड़ 80 लाख बनता है और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 इस भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है। आप लोग तो सब मोबाइल वाले सब जानकारी कर रहे होंगे। बताओ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है कि नहीं? इसलिए जब वोट पड़े तो एक भी वोट बट नहीं पाए, सबका सब वोट पड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की रैली अभी ख़त्म हुई है और हेलीकॉप्टर से अब वो दोबारा रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर सामने खड़ा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के मतदान जो हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन करीब जो है 50% से ज़्यादा सीटें जीतेगी। इंडिया गठबंधन के फेवर में हवा चल रही है पहले चरण के मतदान को लेकर के। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि पहली चरण में ही जो है यह दिखा दिया है कि भाजपा हार रही है बुरी तरह से। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। आप पहले चरण में ऐसा लग रहा है कि एक तरफा समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीत के आ रहा है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप कि एक तरफा हो रहा है? क्या हमने देखा सब कुछ वहाँ घूम के। कहाँ पे देखा? इंडिया मुजफ्फरनगर देखा हमने, शामली भी देखा हमने। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत के आ रहा है। क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से इस तरीके से? किसानों को बर्बाद कर दिया सरकार ने, किसानों को बर्बाद कर दिया भाजपा ने, नौजवान रोजगार छीन लिया सरकार भाजपा ने। आप ही अखिलेश यादव जी आ जाए यहाँ पर आपके सिकंदराबाद में, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये यहाँ सब लोगों ने अखिलेश जी को पसंद किया और साइकिल पर आने वाली 26 तारीख को साइकिल पर मोहर लगेगी। साइकिल पर मोहर लगेगी। आप क्या कहेंगे सर? सर बिल्कुल एक तरफा पहले चरण से ही स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन जो है बीजेपी पे भारी है। यहाँ जैसे यूपी की अगर हम बात करें हमारे यहाँ की, तो अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग भी है, लोग उन्हें मन से चाहते हैं। और अब जो लहर पहले चरण से चल रही है आप देखते जाइएगा, और धीरे धीरे पूरे यूपी में जो है गठबंधन की लहर है। क्या मुद्दे रहे पहले चरण के जो आपको लग रहे हैं कि प्रभावित कर रहे हैं? पहला मुद्दा जो पहले चरण का है उसमें तो किसान भारी रहा है और दूसरे चरण में भी किसान भारी रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इस बार तो भाजपा साफ, जो वो 400 नारा दे रहे हैं ना, 400 पार, इस बार 400 हार वाला नारा है उनका। क्या क्यों 400 हार कैसे हो जाएगी? कह रहे हैं बहुत बड़ी मार्जिन से बीजेपी जीत रही है। क्योंकि उन्होंने आप देखो तो उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। दूसरा, रोजगार जो है बिल्कुल उन्होंने छीन लिया है। आज के टाइम पे आप 5 किलो राशन देने के बाद कहते हो हमने 80 करोड़ लोगों के लिए राशन दिया। 80 करोड़ लोग आने वाले टाइम में अगर यही नीति इनकी जैसे थी, अगर आज सरकार जनता ने अपना जो मन बनाया अगर वो ना बनाया होता तो ये 5 किलो अनाज को भी हम जो ना खाना खाकर सो जाते, तो ये सोचते कि विकास चल रहा है। ये हिटलर चाहिए, ताना चाहिए एक तरफा। आप देख रहे हो किस तरह से अल्पसंख्यक पर और जो हमारे SC ST OBC जो लोग हैं उनमें सरकार उनके विरोध में है। बिल्कुल इस तरीके से ये काम कर रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन इस पर भारी है। देख रहे हैं जनता का जो है जोश जो है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर अभी जो है उड़ान भरने वाला है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर देखने आए हैं? जी बिल्कुल। हाँ। पहली बार ही देख रहे हैं हम तो नजदीक से। हाँ। क्या लग रहा है वैसे, हवा क्या चल रही है इंडिया गठबंधन? सपा की सरकार बनेगी जी, बहुत अच्छी। ये तो चोर है बीजेपी वाले तो, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो इसमें ये सबसे ज्यादा। अब के सपा की सरकार बनेगी पक्का। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हेलीकॉप्टर ही देखने आए या फिर कुछ जिताएंगे आप लोग? क्या जिताएंगे, गठबंधन को जिताएंगे। जिताएंगे जी। अब की बार डॉक्टर महेंद्र नागर जीतेंगे। आप किस तरीके से यहाँ पर उड़ रहा है और बड़ी जो है हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ान भरता हुआ आपको देख सकते हैं किस तरीके से।
ये हेलीकॉप्टर है अखिलेश यादव का यहाँ से रवाना हुआ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।